हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। उसका एक न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया है और उस क्वेश्चन नंबर वन से भी पहले हमने थ्योरी पढ़ी है इफ़ेक्टिव स्ट्रेस की कंप्लीट। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लो। उसमें मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, टोटल स्ट्रेस, फोर वाटर प्रेशर और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के। अलग अलग कंडीशन में सॉइल जब सेचुरेटेड होगी, सबमर्ज होगी और मॉइस्ट सॉइल होगी, तो तीनों कंडीशन में हमने फार्मूले देखे थे। जब कैपिलरी वाटर होगा उसमें भी हमने फार्मूले देखे थे। जब सरचार्ज लोड या ओवरबर्डन लोड है तो उस केस में भी हमने तीनों स्ट्रेस के फार्मूले देखे थे। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अ सैंड डिपॉजिट इज 10 मीटर थिक एंड ओवरलाइज अ बेड ऑफ सॉफ्ट क्ले। The groundwater table is 3 meter below the surface. If the sand above the groundwater table has a degree of saturation of 45%, plot the diagram showing the variation of total stress, pore water pressure and effective stress. The void ratio of the sand is 0.7. Take specific gravity is 2.65. इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है प्लॉट करना है डायग्राम जिसमें कि वेरिएशन हो टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल स्ट्रेस कितनी है, पोर वाटर प्रेशर कितना और इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है। क्वेश्चन में एक सैंड है 10 मीटर थिक है एंड ओवरलाइज अ बेड ऑफ सॉफ्ट क्ले। सॉफ्ट क्ले है, उसके ऊपर सैंड है 10 मीटर थिकनेस है। द ग्राउंड वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द सरफेस। सरफेस से 3 मीटर बिलो ग्राउंड वाटर टेबल है। सैंड अबाउ दी ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो सैंड है उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 45% है। वाइड रेशो 0.7 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है। तो क्वेश्चन से पहले आप एक बार थ्योरी देख लो, आई बटन में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक। स्टार्ट करते हैं हम। 10 मीटर थिकनेस की एक लेयर है सैंड, ठीक है। ये थिकनेस है 10 मीटर। सैंड और इसके नीचे सॉफ्ट क्ले है। नेक्स्ट आपको गिवन है द ग्राउंड वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो, 3 मीटर नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है। ये ग्राउंड वाटर टेबल। सैंड ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है उसकी वो है 45% और ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी होगी, 100%। क्योंकि जो सॉइल होगी वो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे कंप्लीटली सेचुरेटेड होगी, फुली सेचुरेटेड होगी सॉइल, इसलिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100%। क्वेश्चन में आपको वॉइड रेशियो गिवन है सैंड का कितना है, 0.7 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड 2.65, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस, इन स्ट्रेस के लिए पहले हमें यूनिट वेट पता होना चाहिए इनका, ठीक है। तो पहले यूनिट वेट हम निकाल लेते हैं। ये 3 लेवल होंगे, ये ए ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड वाटर टेबल बी और ये लेवल है सी, ठीक है। तो पहले हम जो सैंड है ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर उसका यूनिट वेट हम निकाल लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल या सैंड, सॉइल यहाँ पर क्या है, सैंड है, सैंड अबाव वाटर टेबल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है बल्क यूनिट वेट का। जी कितना है, 2.65, वॉइड रेशो 0.7 है गिवन, और वाटर टेबल के ऊपर डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है, 45%। 45% का मतलब होगा 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.45। 1 प्लस वॉइड रेशो है 0.7। यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
तो यहाँ से बल्क यूनिट वेट या सैंड का यूनिट वेट होगा एबव वाटर टेबल। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं गामा 1, ये होगा गामा 1, ये गामा 2, तो ये गामा 1 कितना है 17.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल, इसको हम ले लेते हैं गामा 2, तो ये हो जाएगा G प्लस ई एस। ये पहले बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला था ई एस। अब यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे वाली सॉइल का यदि हमें यूनिट वेट निकालना है तो वो सॉइल फुली सेचुरेटेड होगी, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 या 100%, परसेंट में होगा 100% या 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा सेचुरेटेड यूनिट वेट का। G है 2.65 प्लस वॉइड रेशियो 0.7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो 0.7 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से सेचुरेटेड यूनिट वेट कितना हो जाएगा 19.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेंसिटी निकाल ली है, सॉरी यूनिट वेट निकाल लिया है। ओके, ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर यूनिट वेट निकाल लिया है गामा 1 और गामा 2। वाटर टेबल के ऊपर यूनिट वेट कितना है सॉइल का और वाटर टेबल के नीचे कितना है यूनिट वेट सॉइल का। ये सैंड है और ये सॉफ्ट क्ले, इसका कोई यूज़ नहीं है सॉफ्ट क्ले का। अब एक एक लेवल पे हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस। तो फर्स्ट लेवल है एट लेवल ए टोटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, और सिग्मा इसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो कोई सॉइल नहीं है, कोई ओवरबर्डन नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है। ठीक है, तो यूनिट वेट होगा नहीं और कोई डेप्थ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट टोटल स्ट्रेस 0। नेक्स्ट है पोर प्रेशर, इसी को हम कहेंगे न्यूट्रल प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर यू ए, ये भी 0 होगा क्योंकि ए लेवल के ऊपर वाटर नहीं है। नेक्स्ट इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा बार ए, ये होता है टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो ये भी होगा 0। तो ये हमने लेवल ए पर निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल एट लेवल बी, टोटल स्ट्रेस एट बी इक्वल्स टू, बी के ऊपर हम देखेंगे तो सॉइल है जिसकी थिकनेस है 3 मीटर और उसकी यूनिट वेट कितना है उसका 17.11। तो यूनिट वेट गामा 1 इंटू 3 मीटर, थिकनेस कितनी है 3 मीटर, तो गामा 1 है 17.11 इंटू 3, तो ये कितना होगा 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट पोर वाटर प्रेशर एट लेवल बी, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू HW, हेड इन पीजोमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीजोमीटर लगाएंगे जिस लेवल पे हमें निकालना है। तो बी पर यदि निकालना है तो हमने यहाँ पर बी पर क्या किया, एक पीजोमीटर लगाया, पीजोमेट्रिक ट्यूब, और यहाँ पर हम देखेंगे तो हेड हमें नहीं मिलेगा क्योंकि जो वाटर टेबल है वो लेवल बी पर है
BB से ऊपर पिजोमेट्रिक हेड हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर HW कितना हो जाएगा 0, गामा W है 9.81 इंटू 0, तो ये होगा 0। इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेवल BB ये होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगी, टोटल स्ट्रेस के बराबर। तो ये 2 लेवल पर हमने निकाल लिया। अब थर्ड लेवल देखते हैं CC। नेक्स्ट लेवल है लेवल CC। एट लेवल CC लेवल CC पर हम देखते हैं टोटल स्ट्रेस सिग्मा C इक्वस टू, अब CC लेवल के ऊपर यदि हम देखेंगे तो एक लेयर होगी सैंड की, ये हो जाएगा कितना 7 मीटर, 7 मीटर की लेयर होगी, ठीक है। उसका यूनिट वेट कितना है गामा 2 और डेप्थ है 7 मीटर, तो गामा 2 इंटू 7 प्लस उसके ऊपर है गामा 1 इंटू डेप्थ कितनी है 3 मीटर। गामा 2 है 19.33 इंटू 7 प्लस गामा 1 है 17.11 इंटू 3। तो लेवल CC पर टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 186.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस किस में होगी, मीटर स्क्वायर में होगी। ये मीटर क्यूब नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर है। लेवल CC पर अब नेक्स्ट हम निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर एट C, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू पिजोमेट्रिक हेड HW। अब CC पर हम क्या करेंगे, पिजोमेट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। अब इस पिजोमेट्रिक ट्यूब में वाटर लेवल कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ग्राउंड वाटर टेबल होगी। ये हेड होगा HW और किसके बराबर हो जाएगा 7 मीटर के बराबर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 और हेड इन पिजोमीटर कितना है 7 मीटर, तो ये कितना होगा 68.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार एट C इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस एट C माइनस पोर वाटर प्रेशर एट C। तो ये कितना होगा 186.64 माइनस 68.67। तो सिग्मा C बार 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने तीनों लेवल पर टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस से तीनों स्ट्रेस हमने निकाल लिए। अब क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है प्लॉट द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आपको डायग्राम भी प्लॉट करना है जिसमें हमें दिखाई दे वेरिएशन इनका। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने प्लॉट किया था। यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, तो पहले यहाँ पर हम टोटल स्ट्रेस देख लेते हैं। टोटल स्ट्रेस वर्टिकल वेरी करेगी वो, ठीक है। ये A, ये B और ये लेवल है C। A पर कितनी है टोटल स्ट्रेस 0 है। लेवल BB पर टोटल स्ट्रेस कितनी है 51.33, ये 51.33 है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेवल CC पर टोटल स्ट्रेस है 186.64, ये है 186.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपस में कनेक्ट कर देंगे हम।
तो ये वेरिएशन किसका होगा, टोटल स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम। नेक्स्ट हम बनाते हैं पोर वाटर प्रेशर का। पोर वाटर प्रेशर ए बी सी, ए पर 0 है, बी पर भी 0 है, और सी पर कितना है पोर वाटर प्रेशर 68.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पोर प्रेशर वेरिएशन डायग्राम। एग्ज़ाम में आपको कोशिश करना है इसको स्केल से बनाएं। स्केल का मतलब यहाँ पर जैसे आप ले सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायग्राम अच्छा दिखेगा, वो थोड़ा इस स्केल से आप बनाओगे, वो उसकी जो वैल्यू होगी स्ट्रेस की उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल लेना है। इससे कम भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर आप 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हो। नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेस का। ये ए बी सी, ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है 0 है, बी पर इफेक्टिव स्ट्रेस 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी पर है 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगा इफेक्टिव स्ट्रेस वेरिएशन। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये 2012 में पूछा गया एसएससी जेई में। यदि आपको कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।